एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एस, मिस्टी और ब्रॉक को दिखाया जाता है। उसके बाद जो मिस्टी है वो एस और ब्रॉक को गुड बाय बोलकर वर्डेन सिटी जाने लगती है। तभी जो साइडक है वो पोकेबॉल से बाहर आ जाता है और जो साइडक है वो पिकाचू को गले लगा लेता है। जिसके बाद जो मिस्टी है वो एस और ब्रॉक को गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। उसके बाद एस और ब्रॉक भी अपने रास्ते पर चल देते हैं। तभी जो ब्रॉक है वो भी एस को गुड बाय बोलकर अपने घर वापस चला जाता है। उसके बाद जो एस है वो भी पहले टाउन वापस आ जाता है और अपने घर की तरफ भागने लग जाता है। उसके बाद जो ऐस है उसकी मुलाकात मिस्टर माइम से होती है। तभी जो ऐस है वो घर के अंदर जाता है तो उसकी जो मॉम है वो ऐस को देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं। तभी जो ऐस की मॉम है वो ऐस के कपड़ों को देखती है जो कि काफी ज्यादा गंदे हो चुके होते हैं। तभी जो ऐस की मॉम है वो उसे नहाने के लिए बोलती हैं। जिसके बाद ऐस और पिकाचू हैं वो बाथरूम में जाकर नहाने लग जाते हैं और काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। नहाने के बाद ऐस और पिकाचू खाना खाने लग जाते हैं जहाँ पर जो ऐस है वो अपनी मॉम को अब तक की जितनी भी जर्नी थी उसके बारे में बताने लग जाता है। उसके बाद ऐस और पिकाचू हैं वो अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ऐस है वो अभी तक सो रहा होता है। तभी जो उसकी मॉम है वो ऐस को जगाने के लिए उसके पास आती हैं। तभी जो ऐस की मॉम है वो बोलती हैं कि तुम्हें प्रोफेसर ओक से मिलने नहीं जाना है क्या। इसको सुनकर जो ऐस है वो अपने पजामाज के अंदर ही वहां से भागने लग जाता है। लेकिन जो उसकी मॉम है वो उसको रोक देती है और कपड़े बदलने के लिए बोलती है। तभी जो ऐस है वो कपड़े बदल कर वहां से जाने वाला ही होता है कि उसकी मॉम उसे रोकती हैं और बोलती हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए नए शूज लेके आई हूँ। लेकिन जो ऐस है वो कहता है कोई बात नहीं मॉम, मेरे पास अभी ये शूज काफी हैं। इसके बाद ऐस और पिकाचू वो है वहां से चले जाते हैं। तभी जो है सर पिकाचू प्रोफेसर ओक की लैब पे पहुंचने वाले होते हैं कि उन्हें जो प्रोफेसर ओक की लैब के बाहर जो ट्रेसी है वो मिलता है। जिसको देखकर जो ऐस है वो काफी ज्यादा खुश होता है। ट्रेसी से मिलकर जो ऐस है वो प्रोफेसर ओक के पास चला जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो एक चार्मेंडर पोकेमोन है वो वहाँ पर नहीं है। जिसको देखकर जो ऐस है वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है और जो ऐस के सभी पोकेमोन है वो भी उस चार्मेंडर को ढूंढने लगते हैं लेकिन किसी को भी वो नहीं मिलता। जिसके बाद जो पिकाचू है उसे अचानक से एक गन सी महसूस होती है। जिसके बाद जो पिकाचू है वो उसके पीछे चल जाता है जहाँ पर पता चलता है कि जो चार्मेंडर है वो एक केव के अंदर होता है। तभी जो एस है वो चार्मेंडर को उस केव से बाहर निकालने के लिए उसके अंदर चला जाता है। तभी जो एस का हाथ है वो फिसल जाता है जिसको देखकर जो चार्मेंडर वो काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। तभी जो चार्मेंडर वो एस के सर के ऊपर से छलांग मारकर उस गुफा से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद जो एस है वो भी उसके पीछे बाहर निकलने की कोशिश करता है कि अचानक से उसका जो हाथ है वो स्लिप होने वाला होता है कि जो गैरी है वो वहां पर आ जाता है। इसके बाद जो एस और गैरी है वो चार्मेंडर को लेकर प्रोफेसर ओक की लैब में आ जाते हैं। तभी जो गैरी है वो एस को वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है। जिसके बाद वो ऐसे पूछता है कि तुम अभी पोकेमॉन मास्टर बनने के कितने करीब हो। जिसको सुनकर जो एस है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस और पिकाचू अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और वो घर पर जाकर खाना खाने लग जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एस है वो प्रोफेसर ओक की लैब में अपने पोकेमॉन के साथ काफी ज्यादा मजे कर रहा होता है और वहीं पर हमें पता चलता है कि जो ट्रेसी का जो वेनोनाइट है वो वेनोमॉथ में इवॉल्व हो चुका है। उसके बाद हमें टीम रॉकेट का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर जो टीम रॉकेट है वो सर्वेंट के तौर पर काम कर रही होती है और वो उन सभी को खाना खिला रहे होते हैं। लेकिन अभी भी तीनों एक दूसरे से काफी नाराज होते हैं। उसके बाद हमें एस के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एस है वो ट्रेनिंग के लिए जंगल में चला जाता है जहाँ पर वो घूम ही रहा होता है कि तभी हमें जो टीम रॉकेट का मियाँ होता है उसको दिखाया जाता है जो कि उनका पीछा कर रहा होता है। तभी जो मियाँ होता है वो किसी चीज से टकरा जाता है जिसके बाद पता चलता है कि वो जेसी और जेम्स होते हैं। उन दोनों को देखकर जो मियाँ होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद जो टीम रॉकेट है वो आपस में मिलकर एक प्लान बनाने लग जाती है। तभी जो टीम रॉकेट है वो पिकाचू को पकड़ने के लिए एक जाल फेंकती है और पिकाचू को अपने कब्जे में कर लेती है। उसके बाद वो अपना जो पुराना डायलॉग है उसको बोलने लग जाते हैं जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी जो एस है वो पिकाचू को बचाने के लिए अपने पोकेमॉन को बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे याद आता है कि वो अपने सारे पोकेबॉल तो प्रोफेसर ओक की लैब में ही छोड़ आया है। जिसको देखकर जो पिकाचू वो शौक हो जाता है। तभी जो टीम रॉकेट है वो पिकाचू को लेकर जाने लगती है कि अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो पिजियोट है वो उनकी तरफ बढ़ा आ रहा है। अभी जो पिजियोट है वो विंग अटैक की मदद से उस नेट को काट देता है जिसके बाद जो पिकाचू वो फ्री हो जाता है। इसके बाद जो पिकाचू है वो थंडर बोल्ट की वजह से जो टीम रॉकेट है उसको आसमान में उड़ा देता है। तभी जो पिजियोट है वो एस के पास आ जाता है जिसके बाद जो पिजियोट है वो एस को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर काफी सारा पिजियोटो और पिजी पोकेमॉन भी आ जाते हैं। उसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस और पिकाचू एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तभी उन्हें जो एक पॉलीवैग पोकेमॉन है वो दिखाई देता है। उसके बाद जो एस है वो गैरी के बात के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक से जो बादल होने लग जाते हैं और जो बारिश है वो चालू हो जाती है। जिसके बाद एस और पिकाचू बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे चले जाते हैं। अभी वहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन भी आ जाते हैं जो कि बारिश से बचने के लिए वहाँ पर आते हैं।
उसके बाद जो एस है वो कहता है कि मैं अभी सिर्फ पोकेमॉन चैंपियन बना हूँ, लेकिन पोकेमॉन मास्टर बनने की जर्नी अभी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। उसके बाद जो बादल है वो हट जाते हैं और जो बारिश है वो बंद हो जाती है, जिसके बाद एस और पिकाचू हैं वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लग जाते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एस की मोम है वो एस के कमरे की तरफ जा रही होती हैं। तभी जो ऐश की मोम है उसको ऐश के जो पुराने शूज़ हैं वो दिखाई देते हैं। उसके बाद हमें ऐश और पिकाचू को दिखाया जाता है, जो कि अपने जो ऐश है वो अपने नए शूज़ को पहनकर पिकाचू के साथ एक नई जर्नी पर जा रहा होता है। उसके पीछे हमें जो टीम रॉकेट है उसको भी दिखाया जाता है और जो ऐश है वो वापस से उस रास्ते पर पहुंच जाता है जहाँ पर जो ये पहला एपिसोड है वो शुरू हुआ था। जिसके बाद जो पिकाचू है वो वापस से उसी स्टिक को उठाता है, जिसके बाद जो ऐश है वो उस स्टिक को हवा में उड़ा देता है और जो एपिसोड है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इसी एपिसोड के साथ जो ऐश और पिकाचू की जर्नी है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है।